हेलो देवी और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त टेकमैन सैंडी और स्वागत है आप सबका इस चैनल में। आपने टेस्ला का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो इलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। ये वही इंसान है जो ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो इम्पॉसिबल लगती है लेकिन पॉसिबल करके भी दिखाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बिजनेस भी है। ये फाउंडर है बोरिंग कंपनी के और को फाउंडर है ओपन एआई और न्यूरालिंक कंपनीज के। और स्पेस एक्स को हम कैसे ही भूल सकते हैं, स्पेस एक्स की बागडोर भी यही संभालते हैं। इन सारी ही कंपनीज में कुछ ना कुछ इनोवेटिव और बहुत ही अलग अलग चीज़ों पर काम किया जाता है। अभी रिसेंटली ही इलॉन मस्क ने रिवील किया था न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इसकी मदद से जो भी पैरालाइज लोग होंगे वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे किसी भी टेक्नोलॉजी से। मतलब अगर किसी पैरालाइज व्यक्ति को मोबाइल चलाना है या फिर कंप्यूटर चलाना है तो वो इजीली इन चीज़ों से इंटरेक्ट कर पाएगा अपने दिमाग के ज़रिए बिना हाथ लगाए। तो ये बहुत ही कमाल की बात हो जाती है दोस्तों। लेकिन न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज का ये वीडियो टेस्ला बॉट के बारे में है। सारी बातों के बारे में जानेंगे दोस्तों। वीडियो को आराम से एंड तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हुआ ये कि टेस्ला का था एक इवेंट जिसका नाम था टेस्लाज एआई डे। और उस इवेंट में इलॉन मस्क ने स्टेज पर चढ़कर बोल दिया कि हम लेकर आ रहे हैं एक ह्यूमनॉइड रोबोट, यानी कि ह्यूमन के शेप का एक रोबोट। ये दिखने में कुछ ऐसा होगा कि इसका जो फेस है वो आपको स्क्रीन के रूप में देखने को मिलेगा। ये बाइपेडल होगा, इसके जो पैर है वो इंसानों जैसे ही रहेंगे, लेकिन इसमें कोई भी आपको नी देखने को नहीं मिलेगा। इसकी हाइट 5 फीट 5 इंच से लेकर 5 फीट 8 इंच तक देखने को मिलेगी और वेट इसका 56 केजी से लेकर 58 केजी रहेगा। इसको प्रॉपर 10 फिंगर्स रहेंगे जैसे कि हम ह्यूमंस को होते हैं और ये 20 केजी तक का वजन उठा पाएगा। इसकी स्पीड की बात करें तो 8 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड रहेगी, जो कि बहुत कम है। और इलॉन मस्क ने ये भी कहा है कि कोई भी इंसान इसे इजीली ओवरपावर कर सकता है। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि इसका जो प्रोटोटाइप है वो आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। अब ये बना किस काम के लिए है, तो ये वो सारे टास्क करेगा जो ह्यूमंस के लिए बोरिंग, डेंजरस और रिपीटेटिव होंगे। ये सारी बातें वो हो गई जो इलॉन मस्क ने कही और जो भी उन्होंने प्रोमिसेस किए। लेकिन अब आगे क्या? देखो, मैं कोई टेस्ला में काम नहीं करता और ना ही मैं कोई रोबोटिक्स इंजीनियर हूँ। मैं बस आपको फैक्ट्स के आधार पर अपनी राय दूंगा दोस्तों। रोबोट्स हम बनाते हैं ताकि चीजें हम ह्यूमंस के लिए सिंपल हो जाए। जैसे कि कोई कार फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोट्स, फैक्ट्री में आपने देखे होंगे कि जो भी वहाँ पर रोबोट्स काम करते हैं वो स्पेशल उसी काम के लिए बनाए होते हैं। जैसे अगर किसी कार की फैक्ट्री में कोई रोबोट सिर्फ नट बोल्ट फिट करने के लिए रखा है तो वही काम वो तेजी से करेगा और अच्छी तरह से करेगा। वो रोबोट्स बनाए ही इसलिए है ताकि वो उस काम को परफेक्ट तरीके से कर सके। अब वही उनकी जगह अगर कोई ह्यूमनॉइड रोबोट होता तो इतनी इफिशियंसी से काम नहीं करता। अब वैसे ही हमारी वॉशिंग मशीन ले लो, वो भी तो एक रोबोट ही है, लेकिन वो वॉशिंग मशीन के शेप की है, ना कि किसी बाइपेडल ह्यूमनॉइड रोबोट के शेप की। वो इसलिए है क्योंकि वो उस फॉर्म में ही ज्यादा इफिशिएंटली काम करती है। तो मेरा पॉइंट दोस्तों यही है, जो ह्यूमनॉइड फॉर्म्स होते हैं रोबोट्स के वो यूजफुल नहीं है फिलहाल तो, और उन्हें बनाना बहुत मुश्किल भी है। देखो, नेचर ने हमें बनाया और हमने इस दुनिया को बदल के रख दिया हमारी बॉडी और ब्रेन के परफेक्ट कॉम्बिनेशन की मदद से। हमारी बॉडी और ब्रेन इतनी सही तरह से कोऑर्डिनेशन में काम करती है कि किसी भी चीज़ को करने का दमखम रखती है और इजीली उस चीज़ को हम कर भी लेते हैं। तो मेरा अगला पॉइंट ये है कि क्या इसका एआई इतना बढ़िया होगा कि जो भी हम उसे बताएंगे वो आसानी से कर लेगा? मुझे डाउट है। क्यों? इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि टेस्ला की कार्स आती है उनमें आपको एक फीचर देखने को मिलता है जो किसी भी कार के कंपैरिजन में सबसे एडवांस है। वो फीचर है ऑटो पायलट, यानी कि टेस्ला की कार्स आपको सेल्फ ड्राइविंग देखने को मिलती है। आप बोलोगे यार ये तो सबको पता है, इसमें नया क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि इतना एडवांस सॉफ्टवेयर, जगह जगह कैमराज,
और जगह जगह सेंसर्स होने के बावजूद भी रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट के केसेस देखने को मिलते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स के वजह से। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के एक्सीडेंट के आंकड़े ज्यादा है अगर हम किसी भी नॉर्मल ह्यूमन ड्राइविंग कार्स से कंपेयर करें तो। अभी रिसेंट एक्सीडेंट की बात करें तो एक खड़ी पुलिस की गाड़ी को टेस्ला की कार ने आकर बहुत बुरी तरीके से टक्कर मार दी। उसके बाद टोयोटा की एक सेल्फ ड्राइविंग बस के वजह से एक जापानीज एथलीट जिनका नाम है अरिमित्सु किताजोनो, वो अभी इंजर्ड है। उनको ठीक से खड़े भी नहीं होते आ रहा था। इसके बाद टोयोटा के चीफ ने माफी भी मांगी, लेकिन क्या फायदा, टोयोटा की सेल्फ बसेस अब ओलंपिक्स के विलेज में सस्पेंड हो चुके हैं। ऐसे बहुत से केसेस हो रहे हैं। उबर की सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में बात करें या फिर टेस्ला की कार्स के बारे में बात करें या फिर कोई और सेल्फ ड्राइविंग कार हो, हर केस में रिजल्ट सेम आ रहा है। मतलब कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स अभी भी उतने एडवांस नहीं है जैसे कि हम सोचते हैं, इंसानों से तो नहीं है। और अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स इंडिया में आ जाए तब तो वाह भाई वाह, चांदी ही चांदी। पता नहीं कैसे वो हैंडल कर पाएगी। यहाँ एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने बोला था कि हम ह्यूमन ज्यादातर चीजें आसानी से और बड़ी ही अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन रोबोट्स के लिए छोटी छोटी चीजें भी काफी मुश्किल हो जाती हैं। जैसे कि चार्जर को अगर हमें प्लग करना है किसी सॉकेट में तो हम उठते हैं, चार्जर लेते हैं और सॉकेट के अंदर डाल देते हैं, या फिर निकालना है तो उसी तरह हम निकाल लेते हैं। लेकिन वही चीजें रोबोट्स के लिए काफी मुश्किल है अभी भी। जैसे कि सुई में धागा डालने का काम हो, हम ह्यूमंस इजीली कर सकते हैं, लेकिन वही अगर कोई ह्यूमनॉइड रोबोट रहेगा उसके लिए ये काफी मुश्किल टास्क होगा। अब आते हैं फाइनल पॉइंट पर। जिस तरह से इलॉन मस्क ने प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट ईयर वो इसका एक प्रोटोटाइप लाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना यूजफुल होगा। वो प्रोटोटाइप बना तो लेंगे, लेकिन वो अच्छी तरह से काम करेगा या नहीं इसका कुछ अत्ता पता नहीं। एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है बोस्टन डायनेमिक्स। ये लोग पिछले एक डेकेड से रोबोट्स के मूवमेंट्स पर काम कर रहे हैं कि कैसे हम इनकी मूवमेंट्स को क्लोज टू ह्यूमन बना सके। उनका एक रोबोट है एटलस जो कि बायपेडल है। इस रोबोट का एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले ही, और जरा देखो इन रोबोट्स को, कितने बढ़िया तरह से ये मूवमेंट कर रहे हैं। और हाँ, ये रोबोट्स बैक फ्लिप भी मार सकते हैं और खुद को बैलेंस करने में भी बहुत ही सक्षम है। तो दोस्तों यही है मेरा फाइनल पॉइंट। बोस्टन डायनेमिक जैसे कंपनी को इतने साल लग गए इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि टेस्ला को अभी टाइम लगेगा एक यूजफुल रोबोट बनाने के लिए, जो कि एक्चुअल में वो काम करेगा जो ह्यूमंस के लिए रिपीटेटिव है, जो ह्यूमंस के लिए डेंजरस है, जो ह्यूमंस के लिए बोरिंग है। अगर ये रोबोट किसी तरह मेरे पास आ गया तो इससे मैं सुई में धागा तो जरूर डलवाऊंगा। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि फ्यूचर में अगर ये रोबोट्स आ गए तो क्या होगा। अगर ये हुआ तो ये रोबोट्स के वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब्स खतरे में आ सकते हैं, लेबर्स खतरे में आ सकते हैं। और कुछ दिनों पहले एक ऐसी भी न्यूज़ आई थी दोस्तों कि रोबोट्स आपको लॉयर के रूप में भी देखने को मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस रोबोट की सर्विस आपको फ्यूचर में फ्री में देखने को मिलेगी और ये रोबोट आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग की मदद से काम करेगा। तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में, और देखते हैं ये रोबोट्स हमें कितने जल्दी देखने को मिल सकते हैं। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और आपस में प्यार बांटते रहिए। पीस।